अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुहतरम सामीईन, लॉकडाउन की वजह से आज हर कोई अपने घरों में है और अपने भाई बहन के साथ, अपने माँ बाप के साथ, अपनी औलाद के साथ, पूरी फैमिली के साथ आज इंसान पूरा वक्त गुजार रहा है। ऐसे वक्त में बाज़ वालिदैन के ज़हनों में ये सवालात उठ रहे होंगे कि हम अपने बच्चों की तरबियत कैसे करें, हम अपने बच्चों की तालीम कैसे दें और हमारे बच्चों की मुस्तकबिल रोशन कैसे हो और हमारे बच्चे दीन से कैसे जुड़े रहें। इस तरह के सवालात उठ रहे होंगे। मेरे भाइयों, ये लॉकडाउन की वजह से अभी हम घरों में हैं, बिल्कुल फ्री हैं, इसलिए तरबियत औलाद की एक बेहतरीन मौका है। हम अपने बच्चों की अच्छे से तरबियत कर सकते हैं। अगर हमने इस वक्त को गंवा दिया तो यकीनन हमारे जो औलाद की ताल्लुक़ से प्लानिंग है और जो फ्यूचर और मुस्तकबिल के ख्वाब हैं वो सारे के सारे ख्वाब बेकार हो जाएंगे। इसलिए मेरे भाइयों, इन चीज़ों को सामने रखते हुए मैं आपके सामने चंद निकात पेश करना चाहता हूँ। तो सबसे पहली चीज़, हम अपने बच्चों को अक़ीदे के ताल्लुक़ से जो अहम मालूमात हैं, जो बुनियादी अक़ाइद हैं, वो अक़ीदे उन्हें बतलाएं और सिखलाएं। उनके ज़हनों और दिलों में अक़ीदे की बातें बिठाएं और कुरान और सुन्नत के जो सही अक़ीदे हैं वो अक़ीदे उनको सिखाएं। मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला कहाँ है, बारिश कौन बरसाता है, हम सबको किसने पैदा किया। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, जो कि अभी छोटे ही थे, बचपन ही की उम्र में थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह की तालीम दी। आपने अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, देखो तुम अल्लाह की हिफाजत करो, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा, और जब तुम मांगो तो बस एक अल्लाह से मांगो, और जब मदद मांगो तो बस एक अल्लाह से मदद मांगो। तो इस तरह की बातें अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों को बचपन ही में सिखाया करते थे। इसलिए हम तमाम लोगों को चाहिए कि सबसे पहले हम अपने बच्चों को अक़ीदे के ताल्लुक़ से जो बुनियादी और अहम बातें हैं और जो कुरान और सुन्नत के सही अक़ीदे हैं वो अक़ीदे हम अपने बच्चों को सिखाएं। दूसरी चीज़, हम अपने बच्चों को आदाब ज़िंदगी सिखाएं। मिसाल के तौर पर खाने पीने के आदाब, सोने के आदाब, मस्जिद में दाखिल होने के आदाब, मजलिस में बैठने के आदाब, माँ बाप से बात करने के आदाब, बड़ों और छोटों से बात करने के आदाब, क़ज़ाए हाजत के आदाब। इस तरह के आदाब जो ज़िंदगी हैं वो आदाब उन्हें सिखलाएं। और ये भी एक इंसान के लिए उसकी ज़िंदगी में बहुत अहम और बहुत ज़रूरी है। और जब अपने बच्चों को आदाब ज़िंदगी सिखाएं तो पॉइंट टू पॉइंट सिखाएं। मिसाल के तौर पर मस्जिद में दाखिल होने के आदाब ये हैं कि पहले दाहिने पाँव मस्जिद में दाखिल करो और मस्जिद में दाखिल होते समय दुआ पढ़ो। इस तरह के पॉइंट टू पॉइंट अपने बच्चों को आदाब सिखाएं और सिखाने के बाद अपने बच्चों से पूछें, सवाल करें, और जब बच्चे बताएं, जवाब दे दें तो आप अपने बच्चों को इनाम दें। चॉकलेट हो, बिस्किट हो या रुपया पैसा जो भी हो, आप अपने बच्चों को इनाम दें। इस इनाम देने से क्या होगा, बच्चे के अंदर हौसला पैदा होगा, वो खुश होगा और मेहनत करेगा और याद करने की कोशिश करेगा। इसी तरह तीसरी चीज़ ये है कि बच्चों की ज़हन और उम्र के लिहाज से छोटी छोटी सूरतें अम्मा पारा से इंतखाब करके उसे हिफ्ज़ कराएं, उसे याद कराएं। जैसे सूरतुल फातिहा है, सूरतुल इखलास यानी कुल अल्लाहु अहद है, सूरतुल कौसर यानी इन्ना आतैनाकल कौसर है। इस तरह की जो छोटी छोटी सूरतें हैं बच्चों को याद कराएं, हिफ्ज़ कराएं, और फिर अपने बच्चों से सुने भी और अपने बच्चों से पूछें भी कि बच्चा याद किया कि नहीं, और बच्चों की हिम्मत और हौसला अफजाई करते रहें। इसी तरह चौथी चीज़, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी हदीसें, बिल्कुल जो छोटी छोटी हदीसें हैं अपने बच्चों को सिखाएं। जैसे इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारोमदार नीयतों पर है, ला हसदा, हसद मत करो। इस तरह की जो बिल्कुल छोटी छोटी हदीसें हैं
वो हदीसें अपने बच्चों को सिखाएं। और पांचवी चीज़ ये कि हम अपने बच्चों को इसी तरीके से छोटी छोटी जो दुआएं हैं, रोज़मर्रा की जो दुआएं हैं, जैसे खाने की दुआ, खाने की बाद की दुआ, दूध पीने की दुआ, सोने की दुआ, सोकर उठने की दुआ, इस तरह की जो छोटी छोटी दुआएं हैं, वो दुआएं, रोज़मर्रा की दुआएं हम अपने बच्चों को सिखाएं। और इस ताल्लुक़ से कई किताबें हैं जिन किताबों में छोटी छोटी दुआएं, छोटी हदीसें, कुरान पाक की छोटी छोटी सूरतें मौजूद हैं। हमारे इस वीडियो के लिंक में कुछ किताबें हैं, इन किताबों को डाउनलोड करके अपने बच्चों को घर बैठे ही आराम से दुआएं, हदीसें, कुरान की आयतें सिखा सकते हैं और तालीम दे सकते हैं। और ऐसे वालिदैन जो पढ़े लिखे नहीं हैं और उनके बच्चे मदरसों से पढ़कर आए हों, तो ऐसे वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों को अपने साथ बिठाकर उससे कहें कि जो दुआएं, जो हदीसें, जो कुरान की आयतें मदरसे से सीख करके आए हो, हमें भी सिखाओ, हमें भी बतलाओ। यकीन मानिए, माँ बाप के सामने औलाद जब बैठती है तो औलाद के दिलों में माँ बाप का जो एक खौफ और डर होता है वो पैदा होता है, और माँ बाप भी इस तरीके से अपने बच्चों से फ़ायदा उठा सकते हैं। और इस सिलसिले में एक अहम बात याद रखिए, जब हम अपने बच्चों को सिखाएंगे, तालीम देंगे, तरबियत करेंगे, तो उसके लिए एक वक्त को ख़ास कर लीजिए। मिसाल के तौर पर सुबह 3 घंटे या 2 घंटे आप अपने बच्चों के लिए ख़ास कर लीजिए, और जैसे क्लास होता है वैसे अपने बच्चों को लेकर के घर में बैठें। क्योंकि अगर हम वक्त मुकर्रर नहीं करेंगे, मुतय्यद नहीं करेंगे, तो फिर सही तरीके से हम अपने बच्चों की सही तालीम और तरबियत नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से आज हर कोई अपने घरों में है और अपने घरों में नमाज अदा कर रहे हैं। तो जब हम घरों में नमाज अदा करें तो अपने बच्चों को साथ लेकर नमाज पढ़ें और बच्चों को भी नमाज का तरीक़ा बतलाएं। नमाज कैसे पढ़ी जाती है वो नमाज के तरीक़े उन्हें बतलाएं। और बच्चों को जब हम साथ में लेकर नमाज पढ़ेंगे तो यकीन मानिए बच्चों के अंदर नमाज की आदत बनेगी, और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वो बच्चा आगे चलकर नमाज का पाबंद होगा। तो ये चंद बातें थी जो मैंने आपके सामने पेश किया। अभी लॉकडाउन की वजह से हम सब अपने घरों में हैं, हर कोई अपने घरों में है, और एक बेहतरीन मौका है अपनी औलाद की तालीम और तरबियत करने की। अल्लाह पाक से दुआ है, या परवरदिगार तमाम वालिदैन और हर माँ बाप को अपनी औलाद की सही तालीम और तरबियत करने की तौफीक दे। आमीन।